नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज। तीन 318 गाथा पर आज अपने को स्वाध्याय करना है। अब तक चर्चा हुई कि अज्ञानी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को न जानता हुआ सदा कर्म फल का वेदक है। जैसे मान लिया स्वाध्याय चल रही, पूजा पाठ चल रहा, या कोई अनुकूल प्रसंग बना, तो इसको जो प्रसन्नता है ना, वो प्रसन्नता कर्म के उदय की प्रसन्नता है। वो शांति कर्म फल का वेदन है। मन पकड़ में आया? स्वभाव के आश्रय से होने वाला आनंद नहीं है। तो कह रहे हैं सदा ही कर्म फल का वेदक है। क्यों? अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता। उसको प्रति समय पर लक्ष्य है, प्रति समय। तो पर लक्ष्य होने से तो पर लक्ष्य भी ज्ञान के क्षयोपशम अनुसार है, कब कौन सा गेय बन रहा है ना। और वहां जो शांति है वो भी कर्म जनित है, मंद कषाय बन रही है। कर्म का उदय निमित्त और यहाँ उपादान में मंद कषाय। तो अभी स्वभाव का तो उसको पता ही नहीं है, इसलिए शुभ भावों के बीच में भी ये कर्म फल का ही वेदक है। शुभ परिणामों के बीच में भी ये कर्म का ही वेदक है। ये कह रहे हैं क्यों? अपने स्वभाव का वेदन नहीं हुआ ना, अपने स्वभाव को जाना ही नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, कर्तृत्व का अहंकार है। तो निश्चिंता कहाँ है? कर्तृत्व का अहंकार है ना, मैं पूजा करता हूँ, मैं दान करता हूँ, तो निश्चिंता कहाँ है? अब वो कम निश्चिंता है, सो उसको लग रहा है कि मैं रिलैक्स हूँ। कम है वो तीव्र कषाय मंद कषाय। वो तीव्रता मंदता का काम है। वो तीव्र दुख मंद दुख। शांति कहाँ है? शांति नहीं है। यहाँ तो ये कहते हैं कि करवट बदलने का भी जो भाव आता है ना, वो दुख के बिना नहीं आ सकता। जो हास्य का परिणाम उत्पन्न होता है ना, वो दुख के बिना नहीं हो सकता। हास्य भी दुख है। बोलो, ये समझना पड़ेगी बातें। आशव तत्व का परिवार है। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये आशव का परिवार है पूरा। प्रत्यय है ये, प्रत्यय कर्म बंध के कारण। हास्य निर्जरा का कारण नहीं है, कर्म बंधन का कारण है। जैसे मान लिया मोबाइल पे कोई एक प्रोग्राम चल रहा है और फिर उसको पलट दिया, फिर पलट दिया, तो ये बिना दुख के नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? एक चैनल बदला, दूसरा चैनल बदला, तीसरा, बिना आकुलता के चैनल नहीं बदल सकता।
आकुलता है वहां। सेम टू सेम काम प्रवचन में होता है। पंडित साहब का ये वाला प्रवचन, दूसरा देखें, तीसरा, हाँ ये सही है, बिना दुख के नहीं हो सकता। सूक्ष्मता है बात की, पकड़ने की कोशिश करना। और स्वभाव के आश्रय से शांति, निश्चिंता, निर्भरता। आई बात ख्याल में? जो आपने अभी कहा आकुलता, तो वो तो इच्छा रूप है कि इच्छा ही आकुलता है, क्योंकि हाँ, इच्छा है बदलने की कहीं ना कहीं। बिल्कुल। इच्छा अपने आप में ही दुख है, इच्छा ही दुख है, एनी इच्छा। सो कह रहे हैं अज्ञानी सदा सदा वेदक है, सदा। क्यों वेदक है सदा? मूलभूत बात क्या है? अस्थि से अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता। बोलो ज्ञान में क्या होगा? कुछ अदला बदला जाए तो ज्ञान में क्या बदलता है? पर्याय में ही कुछ नहीं बदलता तो ध्रुव तो महामहिम वस्तु है। पर्याय में ही कुछ नहीं घटता बढ़ता। अद्भुत बात है। तो अब ये कह रहे हैं अब यह नियम करते, नियम बता रहे हैं, ये नियम है, ये शाश्वत नियम है, त्रिकाल नियम है। ये नियम बदले नहीं जाते। कैसा नियम है? कि ज्ञानी तो कर्म फल का अवेदक ही है। ही लगा के और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बात को, अवेदक ही है। ठीक है, देखो, दिव्येय समावन्नो राणी कम फलम वियाड़ेदि महुरम कड़ुयम बहु विहम वेद गोतेड़सो होई। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञान जन है, कर्म फल को जानता, कड़वे मधुर बहुभांत को इससे अवेदक है कहा। देखो बहुत सारे कथन व्यवहार के कथन होते हैं, उससे परमात्मा निकाला जाता है। क्या कह रहे हैं? निर्वेद वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी। तो कल अपन ने चर्चा शुरू करी थी वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य मतलब, हाँ बोलिए जी, जिसको पूरा निर्णय है कि पर पदार्थ मुझे कभी सुखी नहीं कर सकता और मैं उसको कभी भोग ही नहीं सकता। ये है वैराग्य। अपने अभोक्ता स्वरूप को जानना, ये है वैराग्य। अपर की बात करो कि पर को भोग ही नहीं सकता। क्यों? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है, कैसे भोगेगा पर द्रव्य को? एक बात। दूसरी बात, जब भोग ही नहीं सकता तो पर द्रव्य ना अच्छा ना बुरा। जिसको मैं भोग नहीं सकता तो पर द्रव्य अच्छा कि बुरा? ना अच्छा ना बुरा। तीसरी बात, चीनी अच्छी कि मिर्ची अच्छी? भले ही हम उसको नहीं भोगते लेकिन उसका ज्ञान तो होता है, हमारी पर्याय में ही होता है। मिर्ची का ज्ञान तो होता है ना? तो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे हाथ की बात है। पर लक्ष्य छूटा, स्वभाव का की सन्मुखता हुई, आनंद हुआ। तो पर कोई बलात् करके दुखी नहीं करता। तो पर से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं।
कल वो मंगलायतन में वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो सुबह देवेंद्र जी बिजोलिया पंडित साहब का प्रवचन एकदम सुनने जैसा था, बहुत बढ़िया। निकाल लेना कल यूट्यूब पे। करना ही क्या है, सुनो पढ़ो, और क्या करना है, अपने तत्व ज्ञान को मजबूत करो। और उसके बाद रजनी भाई जी का हुआ। तो चर्चा चल रही, पर दबा दो दुख गई, स्व दबा दो सुख गई। अष्टपाउर जी ग्रंथ की गाथा है ना। पर द्रव्य से दुर्गति होती है, दुर्गति होती है। दुर्गति मतलब राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष दुर्गति है। दुर्गति क्या है, हम समझ रहे हैं कि त्रियंच गति में चले गए सो दुर्गति, नरक गति में चले गए दुर्गति। अरे राग द्वेष उत्पन्न हुए, आकुलता उत्पन्न हुई, दुर्गति है। और उसके फल में वो दुर्गति मिलती है, वो तो उसका रिजल्ट है, नो कर्म। तो पर द्रव्य से दुर्गति होती का क्या मतलब है कि पर द्रव्य दुर्गति कराता है। पर द्रव्य से दुर्गति नहीं होती। पर द्रव्य मैं हूं, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, इससे लाभ है, हानि है, ये दुर्गति है। इससे दुर्गति, पर द्रव्य से थोड़ी। अब पूरा लोक का लोक प्रत्यक्ष है, तो फिर तो दुर्गति होती रहेगी। पर द्रव्य से हो तो कहाँ चले, अलोक आकाश में जाना पड़ेगा। अलोक आकाश खुद ही पर द्रव्य है, तो वो दुर्गति करा देगा। कहाँ जाना पड़ेगा, सब पर द्रव्य को छोड़ के चले जाओ। क्यों, वो दुर्गति कराते हैं। पर द्रव्य दुर्गति नहीं कराते। भरत जी घर में ही बैरागी, पर द्रव्य से दुर्गति नहीं होती। पॉइंट समझ में आया। पर द्रव्य मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं, लाभ है, हानि है, ये दुर्गति का कारण है। अपनी पर्याय में जो अज्ञान मोह राग द्वेष है, जो पर लक्ष्य होता है, पर लक्ष्य से जो राग द्वेष होते हैं, वे दुर्गति के कारण है। तो वहीं क्या बात उठी कि स्वद्रव्य से भी सुगति नहीं होती। क्या बोला, जैसे पर द्रव्य से दुर्गति नहीं होती, ऐसे ही स्वद्रव्य से सुगति नहीं होती। अर्थात आत्मा को जानने से सुगति होती है। आत्मा तो सदा ही उपस्थित है, फिर सुगति कहाँ है। आत्मा को जानने से सुगति होती है। नहीं 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 नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से सुगति होती है। आत्मा को ही बहुत लोग जानते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच में। समझ आ गई बात। ये जितने लोग पढ़ाते हैं ना, ये प्रवचन सार जी चलता है वहां यूनिवर्सिटियों में, है ना, तो वे पढ़ाते हैं आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली। आत्मा को जानने से नहीं होती सुगति, आत्मा की उपस्थिति से सुगति नहीं होती। आत्मा की उपस्थिति सदा है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से सुगति होती है। अब देखो, पर द्रव्य सदा विद्यमान है, सदा सिद्धालय में भी विराजमान है। पर द्रव्य अनंत सिद्ध विराजमान है, कार्मण वर्गणा विराजमान है, अनंत निगोदिया विराजमान है। तो पर द्रव्य तो वहां पे भी है। पर द्रव्य सदा विराजमान है और स्वद्रव्य भी सदा विराजमान है। सुगति और दुर्गति का संबंध किससे है, न पर द्रव्य से न स्वद्रव्य से। स्वद्रव्य हूं ऐसा जानने से और पर का लक्ष्य छूटने से सुगति होती है।
नहीं तो टग ऑफ वार चलती रहेगी। परद्रव्य दुर्गति कराएंगे और स्वद्रव्य सुगति कराएगा। अगर वे कराते होते तो फिर क्या होता? परद्रव्य बने रहे। मैंने निर्णय किया मैं परद्रव्य को भोगता नहीं, कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं, बने रहो परद्रव्य। और स्वद्रव्य है तो मैं स्वद्रव्य को जानता हूं, मैं ही आत्मा हूं ऐसा जानता हूं, सुगति बनती है। समझ आई बात? सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निर्वेद वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी, जो अपने अभोक्ता स्वरूप को जानता है, मैं अभोक्ता हूं ऐसा जानता है, उसको कह रहे हैं वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी। अपने को त्रिकाली जानता है, ध्रुव जानता है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव जानता है। जब अत्यंता भाव जाना तो फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही खत्म हो गई। अत्यंता भाव समझने का यही अर्थ है। अत्यंता भाव इक्वल टू कोई परद्रव्य अच्छा बुरा नहीं। जब कोई परद्रव्य अच्छा बुरा लगता नहीं है तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो राग द्वेष की तरफ से कहते हैं कि ये वैरागी है। समझ आ गई बात? अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है। ये मीठे कड़वे कौन से कर्म फल होते हैं? मीठे कड़वे मतलब अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल को कह रहे हैं मीठे और प्रतिकूल को कह रहे हैं कड़वे। तो अब सुनना ध्यान से, देखो भाषा कैसी आती है, स्वरूप कैसा होता है। मीठे कड़वे, जब उन्होंने ऐसा जाना कि परद्रव्य के साथ में अत्यंता भाव है, तो अब कौन मीठा और कौन कड़वा, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल, कोई नहीं। जब मीठे कड़वे क्यों कह रहे हैं? कि अज्ञानी की तरफ से कह रहे हैं। अज्ञानी को बता रहे हैं, सुनो ये प्रतिकूल उदय आया, देखो प्रतिकूल उदय, वो प्रतिकूल समझता है ना चीजों को। देखो ये प्रतिकूल उदय आया, देखो वे वैरागी हैं। देखो ये अनुकूल उदय आया, देखो ये वैरागी हैं। क्यों? वे तो ज्ञाता हैं बस उसके। जो ज्ञाता है उसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और जो अपने को ज्ञाता नहीं जानता, कर्ता भोक्ता जानता है, तो अनुकूल वो संयोगों में उसको मिठास आएगी और प्रतिकूल में उसे कड़वे लगेंगे। अर्थात प्रतिकूल संयोगों में दुखी होएगा, अनुकूल संयोगों में हर्षित होएगा। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। झूठी मन की वृत्ति है। वे अनुकूल प्रतिकूल कुछ होते ही नहीं। विश्व का कोई पर पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता, नजरिया है बस, होता ही नहीं। वो ही एक चीज टोटम में उदाहरण दिया है कि किसी को कोई कपड़ा दिया, अब वो गरीब है तो उसको वो मोटा कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, और किसी को दिया वो कह रहा कितना लो क्वालिटी, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कोई। तो उसी पर द्रव्य का लक्ष्य करते हुए एक को हो रहा राग और एक को हो रहा है द्वेष। पर द्रव्य राग करा रहा कि द्वेष करा रहा? बोलो। सुमन जी भाषा से दृष्टांत देते हैं कि दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे। थोड़ी देर बाद वो एक बोला कि चल अब तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। तो वो मोटरसाइकिल चलाने लगा। तो उन्होंने जो भी गलती की कि वो रेड लाइन क्रॉस की या कुछ भी करा, तो पुलिस ने पकड़ लिया। तो उसने 4 डंडे तो लगाए
चलाने वाले को, और दो डंडे लगाए पीछे वाले को, तो कितना खुश हो रहा है। अच्छा रहा मैं पीछे आ गया। देखो, दो डंडे खाने पर भी खुश हो रहा है। डंडे खाने से खुशी होती है कि दुख होता है? अच्छा रहा मैं पीछे आ गया, नहीं मुझे खाने पड़ते 4 डंडे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो डंडा सुख का कारण कि दुख का कारण? ऐसे बहुत एग्जाम्पल देते वो। बच्चे की वो शादी होनी है, दहेज में उसको मिले 20 लाख रुपए, तो किसी ने बोला अरे यार तुम क्या सस्ते में निपट गए, हम तो रिश्ता लेके आ ही रहे थे, बस 40 लाख का रिश्ता था हमारे पास, तो पहले 20 लाख की खुशी हो रही थी और अब क्या होने लगा? 20 लाख कम का दुख। तो दुख किधर से आया? 20 लाख में से कि 40 लाख में से, कि मिलने से, कि अब 20 लाख मिलने का ही दुख होने लगा। पहले 20 लाख का आनंद हो रहा था और अब 20 लाख का ही दुख होने लगा। 20 ही मिले, 20 ही मिले, 20 ही मिले। बोलो, ये सारी कहानी किसकी है? ये सारी अज्ञानता की कहानी कि पर द्रव्य को मैं भोग सकता हूँ, धन से सुख होता है, ये कहानी है। और वे सम्यक ज्ञानी प्रतिकूल संयोगों में, अज्ञानी का क्या काम है? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ता है। भाई साहब, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होने से संसार बढ़ता है। सो बढ़न दो, हमें क्या है। और सुनो, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर भी संसार बढ़ता है। क्या बोला? हाँ तो सब अच्छा है। क्या अच्छा? बस अपना रिटायरमेंट हो गया, बैंक बैलेंस एकदम बढ़िया, पेंशन प्लान है, और वो क्या बोलते हैं हेल्थ प्लान है, बच्चे सब अपना अपना देख रहे, हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं, हम बहुत आनंद है। क्या बोल रहे हैं? कर्म के उदय का कार्य है, कर्म का उदय बदलेगा, विस्फोट होएगा, औंधे मुंह गिरेंगे। कब उदय बदलता है कुछ अता पता नहीं चलता। ये सब उदयों का कार्य है और पहले से भेद विज्ञान से प्रिपरेशन है। क्या? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं, किसी पर द्रव्य से मुझे लाभ हानि नहीं, और पर द्रव्य के आश्रय से भी जो शांति लग रही है वो मेरी पर्याय है। इसका अर्थ है यदि स्वभाव का आश्रय किया जाए तो क्यों नहीं अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। पर लक्ष्य होने पर भी आनंद मेरी पर्याय है। पर द्रव्य तो स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम, उनमें मरम ही नहीं है सुख का। वे पर द्रव्य कैसे सुखी करेंगे? पर द्रव्य सुखी कैसे करेंगे? बोलो, सुख क्या है? वास्तविक सुख क्या है? समता ही सुख है, साम्य भाव सुख है, समता सुख है, लग्जरी सुख नहीं है। लग्जरी बहुत है और समता नहीं है। बोलो, लोग ऐसा बोलते ही हैं, लग्जरी तो बहुत है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। वो कहाँ से आएगा? ठंडा पानी पियो, उल्टी गिनती पढ़ो, समता रखो, अरे उसको ध्यान ही मत दो, उसका विचार ही मत करो, अपने को इससे क्या, ऐसे थोड़ी समता आती है। कहाँ से आता है साम्य भाव? एकमात्र ध्रुव के आश्रय से। मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, निरपेक्ष हूँ, सदा हूँ, कभी अदलता बदलता नहीं, कम ज्यादा नहीं होता। तीव्र कर्म का उदय आने पर भी, कल चर्चा चली थी कि कर्मों की मेरे में नहीं चलती,
कर्मों से पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मेरा नहीं। मेरा संबंध नहीं है पर्यायों से। ज्ञान कम हो ज्यादा हो मेरे में कुछ नहीं होता। कषाय तीव्र हो मंद हो मेरे में कुछ नहीं होता। अनुकूल बढ़े घटे संयोग मेरे में कुछ नहीं होता। कल अपन की चर्चा होने के बाद में मुझे ऐसा विकल्प आया। कैसा? कि जैसे मैं ध्रुव हूं तो कह रहे ना कि सामने वाले द्रव्य का भी जो अन्य जीव है वो भी ध्रुव है, उसका भी कर्मों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है पर्याय का। उसकी पर्याय का भी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है कर्मों से, तो वो भी तो ध्रुव सिद्ध हो गया। दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता ही नहीं है। जिस तरीके से मैं ध्रुव हूं, मेरी पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से बन रहा है, तो वो भी त्रिकाली ध्रुव है, उसकी भी पर्याय में कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। वो क्षणिक उसने मेरे ऊपर क्रोध किया, तो जैसे हम अपनी पर्याय में कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध देख रहे, उसकी पर्याय में भी कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो तो वो क्या दिखेगा? ध्रुव दिखेगा, भगवान आत्मा। क्षणिक पर्याय में उसकी भी क्षणिक पर्याय में क्रोध उत्पन्न हुआ है, ये भी तो भगवान आत्मा है। वो क्रोध भी तो कोई उसका शाश्वत स्वरूप नहीं है दूसरे का। उस द्रव्य का मेरे द्रव्य में कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध ही नहीं बन रहा, क्षणिक पर्यायों से बन रहा है। तो उसकी भी क्षणिक पर्याय वो ये भी तो भगवान आत्मा है। तो न सामने वाले के प्रति रोष आ रहा, न द्वेष उत्पन्न हो रहा, न उसके प्रति क्या बोलते हैं किसी तरह का ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा, दोष देने की वृत्ति नहीं आ रही। क्यों? ये भी भगवान आत्मा है। यही तो हमारी आचार्य परंपरा है। सिर पर सिगड़ी जलाने वाले का जो जलाने का भाव है वो कर्मकृत दिख रहा है और वो भगवान आत्मा दिख रहा है, तो दोष ही नहीं उत्पन्न हो रहा। गले में सर्प डालने वाले को भगवान आत्मा देख रहे, द्वेष ही नहीं हो रहा। शेर मांस खा रहा है, चर्म चक्षु से देखेंगे हिरन को खा रहा है, वे कह रहे हैं खाने का भाव कर रहा है, हिरन विरन नहीं खा रहा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को खा पी नहीं सकता, हिरन नहीं खा रहा जीव। अपन तो शाकाहारी हैं, मुसलमान मांसाहारी है कि अनाहारी है? मुसलमान कौन है, शाकाहारी कि मांसाहारी? अनाहारी। अनाहारी है। जो इस प्रोसेस में नहीं जाते ना, तो ये उनके अज्ञान की महिमा है। ऐसा तो फिर भी मांस खान लगेंगे, ऐसे तो जैन ही मांस खान लगेंगे, ऐसे तो स्वरूप का निर्णय नहीं करेंगे। राइट प्रोसेस में क्यों नहीं आते? भैया तुम्हारा द्रव्य इसी रूप से परिणमन करने की योग्यता थी, बात खत्म। इतना समझा रहे, समझ क्यों नहीं रहे? अरे वो भगवान आत्मा है, उसके ज्ञान का ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय, मोहिनी का तीव्र उदय, चारित्र मोहिनी का सब तीव्र उदय चल रहा है, कोई बात नहीं, भगवान आत्मा है। गुरुदेव श्री कहाँ से निकाला? गुरुदेव श्री ने, अरे भूला हुआ भगवान है, भगवान ही देख रहे, भी तुम्हारे लिए काले झंडे निकाल रहे, भगवान आत्मा है। बोलो, तो कोई हाईलाइट करता ठीक है भगवान, भूला हुआ तो है ना, भूला हुआ भी कह रहे हैं भगवान है तो है ना, भगवान तो है ना। दृष्टि है, खाली देखो भरा देखो गिलास, सारा काम दृष्टि का ही तो है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को, मीठे कड़वे क्या कह रहे हैं? हमारे एंगल से कह रहे हैं, दुनिया जिसको अनुकूल प्रतिकूल कहती है, उनके ज्ञान में न वे अनुकूल हैं
और न वे प्रतिकूल हैं। क्या है? मात्र ज्ञान के गेय हो। और वे गेय मेरे ज्ञान में कुछ नहीं करते, गेय ज्ञान में प्रवेश नहीं होते। वो ज्ञान की ही रचना है। वो किसकी रचना है? ज्ञान की ही रचना है। और इसका अर्थ है कि मैं ज्ञायक हूं। ऐसे होते ज्ञानी। इसलिए अपन बार बार एक बात दोहरा रहे। किसको याद हो गई पता नहीं, 5-6 दिन तक नहीं दोहराओ तो फिर बस भूलने की बीमारी है। सोबे कहते हैं वीरसेन आचार्य देव, ऐसा नहीं कहते भुलक्कड़ शिष्यों को समझाने के लिए, ऐसे बोलते हैं विस्मरणशील शिष्यों को समझाने के लिए पुनरावृत्ति की जाती है। कितना अच्छा शब्द है, विस्मरणशील शिष्य। बोलो, एक सेंटेंस में बोलो, तत्व ज्ञान क्या है? बोलो। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, कोई भी पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, ये है तत्व ज्ञान। बस इतना करो तो सब हो गया। तुम्हारी पूजा हो गई, पाठ हो गई, व्रत हो गए, संयम हो गए, तीर्थ यात्रा हो गई, दया हो गई, दान हो गई, सब हो गया टोटल। कोई काम नहीं छूटेगा। अणुव्रत भी आएंगे, महाव्रत आएंगे, अरंत दशा आएगी, सिद्ध दशा आएगी, सब आएगा। बस इतना ही काम है एग्जैक्टली। बोलो कौन दोहराएगा एक बार और? अजीत भाई साहब। मैं ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, कोई पर मेरा इष्ट अनिष्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, बोलिए। मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, परिपूर्ण हूँ और कोई पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। ये इतनी तैयारी हो तो समझो सब कुछ हो, बस सब कुछ। तो पूजा नहीं करें क्या कि कर लो, तुम पूजा कर लो पर ये निर्णय कर लो। तो दया करें कि नहीं करें कि तुम दया भी कर लो और ये भी कर लो। और क्या करो? समझ आ गई बात? नार की कितनी दया करता है, बोलो कितनी दया करता है नार की। और मालूम है कितने सम्यक दृष्टि हैं? असंख्य, असंख्य सम्यक दृष्टि। और असंख्य तो ऐसे हैं जो वहां से निकलकर तीर्थंकर होंगे। ऐसे 2, 4, 10, 100, 50 नहीं है, असंख्य हैं दूसरे तीसरे नरक में जो वहां से निकलेंगे और तीर्थंकर होंगे। बोलो, एक ही काम करते। क्या काम करते? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं, कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं। अपनी पर्याय में भी जो दूसरे नारकी को मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, वो भी मेरे लिए अनिष्ट नहीं। क्या बोला? अप्रत्यख्यान संबंधी जो भाव उत्पन्न हो रहा है दूसरों को मारने का, वो क्या करेगा? मोक्ष मार्ग जो प्रकट हुआ रत्नत्रय, उसका साधक के बाधक। बोलो, वीतराग प्रणति बह रही है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। बाहर दूसरों को मारे पीटे, अंदर सुख रस घटा घटी। बाहर पूजा को ना जावे, अंदर सुख रस घटा घटी। क्या बोला? बाहर कोई पे दया ना करे तो भी अंदर सुख रस घटा घटी। सब लगा लो इसमें, सारे अशुभ और शुभ। बोलो, क्यों है अंदर सुख रस घटा घटी? भरत जी घर में बैरागी और नारकी नरक में बैरागी। वो भी बैरागी है। क्यों? ये अनुकूल संयोगों में हर्षित नहीं हो रहे और वो प्रतिकूल संयोगों में दुखी नहीं हो रहा।
इसलिए दोनों भरत जी की तो चर्चा है। क्यों? हमें तो भोग इसको समझते हैं ना, अच्छी चीजों का भोग। अरे किसी परद्रव्य को बुरा जानना ही भोग है, वो बुरे का भोग है। वो मीठे कड़वे, कहीं अनुकूल की बात है, कहीं प्रतिकूल की बात है, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल विश्व में कोई होता नहीं। इस निर्णय से साम्य भाव उत्पन्न होता है, वो बनता है अवेदक। क्या बोला? वो है अवेदक, जिसको विश्व में कोई अनुकूल प्रतिकूल दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? कितने एंगल लगा सकते, क्यों नहीं दिख रहा? नंबर एक तो मेरे में उसमें अत्यंता भाव है, सबसे पहली बात। नंबर दूसरी बात, पर का करता नहीं, भोगता नहीं। नंबर तीसरी बात, वो उसका परिणमन है, परिणमन मात्र है। अनुकूल प्रतिकूल क्या होती है? विश्व में अनुकूल प्रतिकूल कुछ होता ही नहीं है, दृष्टि विकार है। ये अकेला दृष्टि विकार है। किसी को बहुत गर्मी लग रही थी, बारिश हो गई, वो प्रसन्न हो गया। और किसी ने मटके बनाए थे, उसके गीले हो गए, वो दुखी हो गया। बारिश अच्छी के बुरी? अच्छी के बुरी। जैसे अभी कोरोना आया तो अच्छा के बुरा। अरे अब जिन लोगों को बहुत घूमने फिरने की आदत थी, बाजार में खाना, होटल, पिक्चरबाजी, उनकी सब बंद हो गई। अरे क्या बताएं, इतनी मुश्किल से टाइम बीता, लोग डिप्रेशन में आ गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? डिप्रेशन में आ गए। तो वे प्रतिकूल, उसको प्रतिकूल समझ रहे, और कोई लोग अनुकूल समझ रहे। अरे कोरोना से कितना फायदा हुआ अपने को, ऑनलाइन प्रोग्राम हो गए सारे, गोष्ठियां हो गई बहुत। तो सुनना, जो प्रतिकूल समझ रहा है वो भी गलती कर रहा है, और जो अनुकूल समझ रहा है वो भी गलती कर रहा है। दोनों गलती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे अपन के लिए तो वरदान हो गया कोरोना काल। अपन के लिए क्या हो गया? हमारे लिए तो चौथा काल जैसा हो गया। चौथा काल जैसा तब हुआ जब आपने, ये स्थिति तो बन गई कि चलो भैया बहुत स्वाध्याय हो गई, लेकिन तत्व निर्णय हो गया। क्या बोला? तत्व निर्णय हो गया। अब कोई अनुकूल नहीं दिख रहा और न कोई प्रतिकूल दिख रहा। इसका नाम है कि ज्ञानी अवेदक होता है। इसका नाम है भरत जी घर में वैरागी। इसका नाम है नारकी नरक में वैरागी। त्रियंच गति का जीव स्वयंभू रमण समुद्र में वैरागी, और देवगति का जीव उस गति में वैरागी। चारों गति के जीव वैरागी। क्या है चक्रवर्ती के पास? उनसे पूछो स्वधर्म इंद्र से। स्वधर्म इंद्र की संपदा के आगे चक्रवर्ती की संपदा कुछ भी नहीं है। वो भी क्या कहते हैं? काग बीट सम गिनत हैं। ये इंद्रिय भोग को क्या गिनते हैं? काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये कुछ काम का नहीं है। विषय भोग सुख है सो मेरी पर्याय है। उनका लक्ष्य होने पर भी जो सुख है वो मेरी पर्याय है। वो स्वभाव के आश्रय से जो प्रकट होता है वो तो मेरी पर्याय है ही है। तो अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ है, इसलिए पूरे विश्व में उन्हें कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं दिखता, बस मात्र ज्ञान का ज्ञेय अहो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब देखो इतना क्लोज रिलेशन है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि ये चारित्र का दोष है। इसको अपन दृष्टांत से समझते। ये तो विषयों में दिखाई दे रहे हैं, भोगों में दिखाई दे रहे, युद्ध के मैदान में दिख रहे, और यहाँ पर कह रहे भगवान कह रहे अभोक्ता है। अपन इसको बीमारी के दृष्टांत से समझो। जैसे किसी को बीमारी हुई है ना, जैसे अभी श्राविका को
प्लास्टर चढ़ा, ठीक है, और प्लास्टर उतर गया, लेकिन अभी वो उस बाजू में क्या है, कमजोरी है। समस्या मिट गई और अब कमजोरी है। कैंसर की गांठ थी, सो वो रिमूव हो गई, समस्या मिट गई और अब कमजोरी है। समस्या मिट जाने पर जो रेस्ट ऑफ राग है वो कमजोरी है। समस्या सामने है, अब अपन बोलो कि ये तो इसको कमजोरी है, प्लास्टर कुछ मत चढ़ाओ, कोई ट्रीटमेंट मत लो, जो दोष हुआ है ना वो दोष बना रहने दो, और अब फिर बोलो ये कमजोरी है। बोलो भैया, हालत खराब हो जाएगी, मरण होएगा। पॉइंट पकड़ में आया? श्रद्धा का दोष मिटे बिना, भेद ज्ञान हुए बिना, चारित्र में जो कमजोरी है वो कमजोरी नहीं है, वो दोष है पूरा का पूरा। अनंतानुबंधी जाति दोष है। क्यों? वो अज्ञानता के फल में हो रही है। और अप्रत्याख्यान संबंधी जो कषाय उत्पन्न हो रही है, ये सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धान होने पर भी हो रही है। तो जो मूल दोष है, अज्ञानता जो दोष था, मिथ्या श्रद्धा जो बड़ा दोष था, वो बड़ा दोष मिट गया और अब इसको कह रहे हैं कि ये कमजोरी है, अब ये चारित्र का दोष है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बड़ा दोष मिट गया, अब ये छोटा मोटा दोष है। अब बड़ा दोष मिट जाने पर ये जो छोटा दोष बाकी है, छोटा दोष होने पर भी ज्ञान कितना रिलैक्स है। बोलो भैया, हमारा तो कैंसर मिट गया। क्यों तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? अरे वो कैंसर मिट गया, थोड़ी कमजोरी है, एक आध महीने में ये भी निपट जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये लौकिक से समझना दृष्टांत को। अकर्ता स्वरूप का ज्ञाता और फिर भी करने के विकल्प, अभोक्ता स्वरूप का ज्ञाता और फिर भी भोगने के विकल्प, तो भी वो क्या है? अभोक्ता हैं, इसके ज्ञाता हैं, कर्ता भोक्ता नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो भी अब शरीर की क्रिया, जो भी परिणाम तीव्र मंद हो रहे हैं, उनके ज्ञाता हैं। क्यों? वे अपने को ज्ञाता ही अनुभव करते हैं, वे अपने को देह रूप अनुभव नहीं करते। ये अनुभव तो करे देह रूप, और फिर क्या बोले? चारित्र का दोष है। चारित्र का दोष नहीं है, चारित्र का दोष तब मिटता है जब ज्ञान श्रद्धा का दोष मिटता है, और ज्ञान श्रद्धा का दोष मिटे बिना चारित्र का दोष कभी नहीं मिटता। इसलिए उस दोष की सुरक्षा नहीं करना, भेद ज्ञान करना। चारित्र का दोष का नाम लगा के कषाय की सुरक्षा नहीं करना, अज्ञानता नहीं बनाए रखना। देह दृष्टि वाले को श्रद्धा का दोष कहा जाता है, और जिसको श्रद्धा का दोष मिट जाता है उसको चारित्र का दोष कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? सो ये अल्प दोष है, युद्ध का मैदान अल्प दोष है, और मैं पुरुष हूं ये महादोष है। क्या बोला? 96,000 का भोग अल्प दोष है, और मैं पर को भोग सकता हूं ये महादोष है। गणित समझना पड़ेगा। बोलो, 6 खंड का अधिपति ये अल्प दोष है, और अपने अखंड स्वभावी आत्मा को नहीं जानना ये महादोष है। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूं। ये कहता है मुझे पर से लाभ होता है, पर से हानि होती है, पर से मजा आ रहा है। कल बात आई थी कि यदि मैं आइसक्रीम खाता हूं तो अवक्ष का पाप है, सो है ही है। इतना बड़ा पाप है कि तुझे अजीब होना पड़ेगा, आइसक्रीम खाने के लिए अचेतन होना पड़ेगा। किसी जीव ने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई है, किसी ने नहीं खाई आज तक।
वो अवक्ष का पाप तो सेकेंडरी पाप है, और मैं भोगता हूं ये पहला पाप है। इसलिए प्रथम पाप छुड़ाया है यहाँ पे। अपने ज्ञान को करेक्ट करो, ऐसा। सो क्या कह रहे हैं, अनेक प्रकार के मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, इसलिए वह अवेदक है। जानता है मतलब अनुकूल प्रतिकूल नहीं जानता। जगह जगह पढ़ते हैं, अपन 6 डाला ये पढ़ते हैं, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। उपदेश है, हर्ष विषाद मत करो पुण्य पाप के फल में। क्यों? यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर थाई। उत्पन्न होगी विनाश होगी, ये तो पुद्गल की पर्याय। किसको कहते हैं अनुकूल संयोग? पुद्गल नाच रहा है। प्रतिकूल संयोग किसको कह रहे हैं? पुद्गल नाच रहा है, पुद्गल नाच रहा है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूप ही। वो अनुकूल प्रतिकूल संयोग मेरे ज्ञान में क्या करते? कुछ नहीं करते। तो भी क्या कह रहा है? अब अच्छा अब बुरा। बोलो, शरीर में भी कुछ अनुकूल प्रतिकूल हो तो अनुकूल प्रतिकूल तो कल्पना है। रोग लौकिक शब्द है, पारलौकिक शब्द है परिणमन ओनली। लौकिक शब्द में क्या बोलते हैं? लौकिक में रोग हो गया, पारलौकिक क्या है? परिणमन हुआ है। ये पारलौकिक है, परिणमन मात्र है। तो पर का परिणमन मेरे लिए इष्ट के अनिष्ट? बोलो, नहीं। उसका लक्ष्य करने पर दुख तो होता है, उसका लक्ष्य होने पर दुख तो होता है। तो उसका लक्ष्य होने पर दुख होता है, उसको अपना जानने पर दुख होता है। उसके लक्ष्य से दुख नहीं होता, उसे अपना जानने से दुख होता है। लोग है ना, मुनिराज के बारे में क्या बोलेंगे कि मुनिराज को श्यालिनी भक्षण कर रही थी तो वे अंदर चले गए कोई गुप्त गुफा में। श्यालिनी भक्षण का उन्हें ज्ञान नहीं होता। क्षण क्षण तो 6वां हो रहा है, क्षण क्षण 7वां हो रहा है। और 7वें गुण स्थान में प्रचुर वीतरागता है, तो प्रचुर तो आनंद चल रहा, प्रति समय प्रचुर आनंद। तो 6वें गुण स्थान में श्यालिनी भक्षण कर रही है, ये ज्ञान होता कि नहीं होता उनको? कि अंदर चले जाते, जानते ही नहीं। ये सोचता है कि मुझे पर का जानना ही नहीं हो, कोई खराब बात का जानना ही नहीं हो। शरीर में रोग हो जाए, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, हमें जानना ही नहीं पड़े। तो ये ज्ञान की विराधना करने तैयार है। 6वें गुण स्थान में पैर में खून निकल रहा है, श्यालिनी भक्षण कर रही है, ये ज्ञान होता कि नहीं होता? होता है। परंतु निर्णय क्या है, अनुभव क्या है कि ये शरीर पर द्रव्य मेरा नहीं, इसलिए दुख नहीं होता। पता चला कि वो दूसरे की गाड़ी है, ऐसे क्या हुआ? दुख चला गया। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी है, देखो ध्यान से, दुख होने लगा। अरे क्या देख रहे हो? नंबर प्लेट पढ़ो, देखो दूसरे की गाड़ी है। हाँ दूसरे की है, फिर सुख हो गया। तो दुख कहाँ से हो रहा है? मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, यहां से दुख होता है। और मुनिराज को देह मेरी होती नहीं, मेरा तो ज्ञान स्वभावी है। और प्रचुर वीतरागता है। और संजुलन संबंधी जो कषाय है भी, वो पानी में लकीर जैसी है, बनती बाद में, मिटती पहले। इसलिए दुख नहीं होता। दुख क्यों होता है? भोगता क्यों होता है ये जीव? भोग सकता नहीं तो भी भोगता, भोग सकता नहीं है तो भी भोगता। अब इसकी व्याख्या अपन चरणान योग से करो ना घर घर की, तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। पर को भोगता नहीं, हमें यही दो यही दो यही दो, अब कलेश चल रहा है।
और वो आ गया, क्षण की शांति नहीं मिली तो दूसरा क्लेश चालू हो गया, फिर तीसरा चालू हो गया। ये आप ये निर्णय करो कि ये चीज मिलने पर हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे, तुम आसमान से तारे भी तुम्हारे लिए तोड़ लाएंगे। पर आप ये नक्की करो कि ये तारा मिलने पर हम अनंत काल के लिए सुखी होंगे। बोलो विश्व की कौन सी चीज है, कौन सी वो जगह है जहाँ घूम के आ जाएं तो सुखी होंगे? क्या खा लें, क्या पहन लें, क्या ओढ़ लें, बोलो सुखी हो जाएंगे अनंत काल के लिए? तो आसमान से तारे भी तोड़ लाएं, बोलो। इसलिए ज्ञानी अपने स्वरूप को जानकर क्या है? अवेदक है, प्रति समय अवेदक है, अवेदक। ठीक है, ये अपनी चर्चा हुई है। टीका, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भावश्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से। भैया हमें तो बहुत विरक्ति है, स्वभाव को जाने बिना, स्वभाव में अनुरक्त हुए बिना पर से विरक्त हो सकता नहीं। पंडित साहब बोलते हैं बार बार, स्व से अभिन्न हुए बिना पर की भिन्नता का भाव होता नहीं। वो ज्ञान स्वभाव से अभिन्न हो तो पर की भिन्नता भाषित हो, ऐसा तब देह भिन्न ये भाषित होता है। पहले निर्णय पूर्वक और फिर अनुभूति पूर्वक। प्रकृति कर्मोदय के स्वभाव को स्वयमेव छोड़ देता है, इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञाता पन्ने के कारण मात्र जानता ही है, किंतु ज्ञान के होने पर, ज्ञान हो तब पर द्रव्यों को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से। देखो विश्व में ये व्यवस्था नहीं कि जो ज्ञान में गे बने उसके साथ अहम किया जाए, ये विश्व व्यवस्था ही नहीं। ज्ञान में शरीर गे बना और शरीर तुम्हारा हो जाए, ये व्यवस्था कहाँ है? बोलो। अरे शरीर तो छोड़ो, ज्ञान में कोई मंद कषाय का भाव गे बना और वो मंद कषाय तुम्हारी हो जाए, ये व्यवस्था कहाँ है? मंद कषाय तक तुम्हारी हो जाए ये व्यवस्था नहीं है, वो भी अनित्य है, मिट जाती है, वो भी अनित्य है। कषाय मेरी नहीं हो सकती, मेरा स्वरूप नहीं हो सकती, तो शरीर और संयोग की बात कौन करे? बोलो। विश्व व्यवस्था ही नहीं है ये। एक तो क्या है व्यवस्था, विश्व व्यवस्था, स्वरूप, विश्व का स्वरूप। अब जो विश्व व्यवस्था है उसमें जिसकी मति व्यवस्थित हो गई सो ज्ञानी, और जिसकी मति अव्यवस्थित है सो अज्ञानी। तो मूल बड़ी चीज क्या है? विश्व व्यवस्था बड़ी चीज है, और उसको जानने वाला ज्ञानी हो गया। मूलभूत बात को उसने जान लिया कि पर द्रव्य के साथ अहम नहीं हो सकता। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। तो भैया तुमने क्यों जाना जग में पर को निज, क्यों जाना? फिर मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो हो गई व्याकुलता, होगी, वो तीव्र मंद हो जाती है, कभी ज्यादा कभी कम। कम व्याकुलता में उसे पता ही नहीं चलता कि यह आकुलता है। ये मिथ्यात्व का महामोह, मदिरा का ये कार्य है। इतना तीव्र मोह है कि मंद कषाय सुख जैसी लगती है, ये किसी मोह का ही कार्य है। ये अज्ञान की गहन महिमा है। जो ज्ञाता है उसको पता चलता है, ओ हो
ये मंद कषाय भी, ये तो तीव्र दुख है। क्यों? अतीन्द्रिय सुख पता चला। ऐसा उदाहरण देते हैं कि जो हमको बादाम का हलवा बहुत अच्छा लगता है, इंद्रों को कैसा लगता है? वो जिनके कंठ से अमृत झरता हो भी तुम्हारा बादाम का हलवा खाएंगे। बोलो, बादाम का हलवा तो उसको अच्छा लगता है जिसके घर में बहुत कभी रेयर बने आटे का हलवा खाता हो। अरे आज तो बादाम का हलवा बना, उसको अच्छा लगेगा। जिनके कंठ से अमृत झरता हो। मंद कषाय किसको अच्छी लगती है? जिसका तीव्र कषाय से परिचय हो, जो वीतरागता को समझता ही नहीं है, धर्म वास्तविक धर्म को समझता ही नहीं है, इसलिए शुभ भाव में धर्म की भ्रांति बनी रहती है। ये भ्रांति इधर से मिटती है। क्या बोल रहे हैं? किसी परद्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने के वे अयोग्य हो गए, क्योंकि स्वभाव से अभिन्नता हो गई। ज्ञान अपने को ज्ञायक जानता है और बाकी सारी दुनिया परद्रव्य पर भाषित हो रही है। न कोई अनुकूल भाषित हो रहा, न प्रतिकूल। अरे परद्रव्य तो छोड़ो, युद्ध का जो भाव है वो भी परिभाषित हो रहा है। औरों की तो बात छोड़ दो। जो नरक में मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है वो भी परद्रव्य भाषित हो रहा है। औरों की तो बात छोड़ दो। पर की लिस्ट बनी है ना, पर की लिस्ट कहां तक? पर्याय मात्र, ज्ञान पर्याय तक पर है। एक त्रिकाली ध्रुव सो है। तो तीव्र कषाय मंद कषाय क्या है? पर। बोलो, समझ में आ रही बात? विषय भोग का परिणाम भी परिभाषित हो रहा है। अब ये तो कमजोरी है कि अकर्ता जानने पर भी करने के विकल्प हो रहे हैं। तो ये कोई पूर्व का अपराध है, ये वर्तमान का नहीं। अभोक्ता जान लिया, अभोक्ता हूं ऐसा निर्णय कर लिया, अनुभव कर लिया, अभी भी भोगने के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये पूर्व का अपराध है, वर्तमान का नहीं। वर्तमान में तो वे अपने को अकर्ता अभोक्ता देखते हैं, इसलिए मोक्ष मार्गी हैं और तद्भव मोक्ष मार्गी। बोलो, ये पूरी केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी सिद्धांत है, ये नियम है, ये नियम शाश्वत नियम है। ये किसी ने बनाए नहीं है, महावीर भगवान ने भी नहीं बनाए, आदिनाथ भगवान ने भी नहीं बनाए। ये प्रकृति के नियम है, ये इनको कोई नहीं अदल बदल सकता, न किसी ने बनाया है। उन भगवान ने भी हमको बताया है, इस नियम को बताया है। ऐसा नियम है। यदि तुम अपने ज्ञायक स्वभाव में मैं पना स्थापित करो, अपने को अकर्ता अभोक्ता ज्ञाता जानो। ज्ञाता का ही वो दूसरा सिक्का पहलू है। ज्ञाता इक्वल टू अकर्ता, ज्ञाता इक्वल टू अभोक्ता, एक ही बात है, अस्ति नास्ति से। और जिसने ऐसा अनुभव किया वो किसी कर्म फल को वेदता नहीं, इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है। अब विरक्त का भाव क्या है? न कोई अनुकूल न प्रतिकूल, इक्वल टू विरक्ति। न अनुकूल और न प्रतिकूल, इन्हें हटाओ, ये विरक्ति नहीं है, ये द्वेष है। ये विरक्ति नहीं है, भैया ये हटाओ, पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा। जरूर मिथ्यात्व का महापाप पहले पड़ेगा, वो पाप बाद में पड़ेगा। हटाओ हटाओ हटाओ, इल्ला उल्ला। आप प्रकृति के विरुद्ध विचार कर रहे हो, हटा मिला ही नहीं सकते। प्रकृति में जो कुछ जैसे परिणाम होने हैं वे होने हैं, हटाए मिलाए नहीं जा सकते, कम ज्यादा नहीं किए जा सकते। सब क्रमबद्ध है, सुनिश्चित है। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा जानना ही यही आनंद का कार्य है, यही मोक्ष मार्ग है। इसी से सब कुछ होता है, जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम। ऐसे निज ज्ञायक स्वभाव की
करूं अर्चना मैं अभिराम। और एक ही कार्य, एक। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।